पहले तो वो हमारे पास एंजाइम से जो है वो रेजिस्टेंट थी। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड जो प्रॉब्लम आई वो उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है। जितनी भी पेनिसिलिन पहले थी वो उनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पुअर था कि वो ग्राम नेगेटिव पे इतना अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करी थी, वो ग्राम पॉजिटिव पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करी थी। तो हमने क्या किया, अब उसके भी कुछ फैक्टर्स थे, जैसे हमने ऊपर फैक्टर्स पढ़े थे रिंग उसके एसिड सेंसिटिविटी के, यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हमारे पास क्या कहता है, परमिएबिलिटी बैरियर। मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बात बताई थी कि हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल अलग होती है, थोड़ी कॉम्पोजिशन अलग होती है, ग्राम नेगेटिव की अलग होती है। मतलब दोनों में पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर तो मौजूद होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर के साथ हमारे पास एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है, कोटिंग भी होती है, जो कि मिक्सचर ऑफ फैट्स, शुगर्स और प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। और ये फैट, शुगर और प्रोटीन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये बैरियर के तौर पे काम करते हैं फॉर द एंट्री ऑफ पेनिसिलिन। सही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास डिपेंड करता है उस आउटर कोटिंग की चार्ज के ऊपर कि वो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है या नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। सही है, क्योंकि हमें पता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और हमने ये बात की थी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा होता है, एसआर वाली बात। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयनाइज होता है तो वो कार्बोक्सिलेट बनाता है, और जब वो कार्बोक्सिलेट बनाता है तो वो जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर वो ड्रग फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या ये आयनाइज हुई है और अब उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो रहा है, अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर ही सेल वॉल पे कोई ऐसा शील्ड मौजूद है जो उसको रेपल कर देगी, तो वो कैसे अंदर जाएगी। तो एक यही प्रॉब्लम जो है वो मेन आई कि हमारे पास 2 के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग है उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, और उन चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड करती है हमारे पास जो है वो उस ड्रग की ट्रांसपोर्ट। सही है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई कि आउटर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्राइग्लिसराइड के जो हमारे पास आउटर कवरिंग होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई होती है। सही, मतलब उसमें लिपिड्स होते हैं, तो वो ट्राइग्लिसराइड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव चार्ज दे रही है या नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। मोस्टली अगर वो नेगेटिव चार्ज देते हैं तो हमारे पास पेनिसिलिन क्या हो जाती है, वो सेल के अंदर जो वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन के ऊपर जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो नेगेटिव है, और मेम्ब्रेन के ऊपर भी नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को रेपल कर देंगे, तो वो अंदर ही ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। एक ये फैक्टर था। सही है, यानी कि हमें अपनी ड्रग की जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी को जो है वो हमें चेक करना होगा। सही। सेकंड मेन रीजन बेसिकली हमारे पास क्या था, सेकंड मेन रीजन ये था कि एक तो हमने ये वाली बात कर ली, दूसरी मेन बात की कि हमारे पास हमारी ड्रग में जो पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है पेनिसिलिन के, वो जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास एमोक्सिसिलिन की अगर हम बात कर लें तो एम्पिसिलिन की अगर हम बात कर लें तो उनमें क्या है, उनमें बेसिकली वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके लिए बेसिकली उनमें क्या होता है, वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो किस तरह वाटर लविंग होगा, और हमारे पास जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, फैट से मिलके बनी हुई है। अब जो फैटी पोर्शन ऑफ आउटर कवरिंग या कोटिंग है वो क्या करेगा, वो उनको हिंडर करेगा, उनको ट्रांसमिट होने नहीं देगा, और सिर्फ एक ही चारा बचता है बेसिकली हमारे पास पेनिसिलिन को ट्रांसपोर्ट होने के लिए अंदर या अपना पैसेज बनाने के लिए, वो क्या है, वो पोरेंस, वाटरी चैनल्स के, वो जो आउटर कवरिंग है उसमें फैट, ट्राइग्लिसराइड, शुगर्स होने के बावजूद भी एक और चीज भी मौजूद होती है जिसे हम पोरेंस कहते हैं, आउटर कवर चैनल्स कहते हैं, प्रोटीन चैनल्स कहते हैं, जो कि वाटरी चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से पेनिसिलिन जो है वो उन वाटरी चैनल्स के थ्रू जो है वो अंदर जा सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाटरी चैनल्स भी क्लोज रहते हैं। तो इस वजह से जो है वो बेसिकली हमारे पास पेनिसिलिन जो है वो पुअर एक्टिविटी शो करती है अपने जो है वो क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। सेकंड वाली बात ये, या हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करता है। सही है, जो हमने पेनिसिलिन दी होती है वो जो है वो बेसिकली हमारे पास इतनी इनफ नहीं होती कि वो सारे के सारे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के मॉलिक्यूल को इनएक्टिव कर सके। इस वजह से भी वर्ल्डली एक्टिव होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। सेकंड हमारे पास क्या है कि या तो हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो अपने टारगेट में ही म्यूटेशन कर दे, टारगेट में ही मॉडिफिकेशन कर दे, यानी कि बैक्टीरिया ने अपने अंदर ही कोई म्यूटेशन की अपने डीएनए में, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है उसने उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दी, और ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम
एक ऐसा एंजाइम बन गया जो पेनिसिलिन को बाइंड नहीं कर सका। सही है, उसने क्या किया, उसने बैक्टीरिया ने लाइसिन जो अमाइनो एसिड था उसको रिमूव कर दिया, उसकी जगह कोई और सा अमाइनो एसिड ऐड कर दिया अपने ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम में। अब क्या हुआ, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम पेनिसिलिन को ले नहीं पाया, मतलब पेनिसिलिन से बाइंड नहीं कर पाई, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को मॉडिफाई कर दिया, मतलब टारगेट को चेंज करके रेजिस्टेंट डेवलप कर दी। इस वजह से भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो के खिलाफ पुअर एक्टिविटी आ रही थी पेनिसिलिन की। और या तो हमारे पास बैक्टीरिया ने अपने डिग्रेडेटिव एंजाइम बढ़ा लिए, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से पेनिसिलिन अंदर तो आई, लेकिन वो क्या हुआ, वो जो है वो डिग्रेड हो गई वहीं। और ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो है बेसिकली आउटर कोट और सेल वॉल के दरमियान होता है। सही, यानी कि जैसे ही पेनिसिलिन पोरिन के थ्रू अंदर आ गई, सही है, तो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको डिग्रेड कर दिया, उसको अंदर ही जाने नहीं दिया। तो इस वजह से भी पुअर एक्टिविटी हो रही होती है ग्राम नेगेटिव पे, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बीटा लैक्टेमेज एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड वाली बात ये है कि बैक्टीरिया के अंदर अपने डीएनए के अलावा भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है किसी और को भी इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड क्या होती है, ये प्लाज्मिड जो है वो सेलुलर बैक्टीरियल डीएनए होते हैं। सही है, और इन सेलुलर बैक्टीरियल डीएनए जो है वो बेसिकली जो प्लाज्मिड होते हैं वो मोस्टली हमारे पास रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जो है वो ट्रांसफर कर देता है डीएनए, तो हमारे पास जो लेने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है और वो जो है वो इन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन्स को जो पहले डिस्कवर हुई, और पुअर एक्टिविटी रखते हैं बीटा लैक्टेमेज, पुअर एक्टिविटी रखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। अब यहाँ पे आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो है वो सेल वॉल का जो है कॉम्पोजिशन दिखाई गई है। अगर आप देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो जो है वो बेसिकली एक तो थिन होती है, थिक नहीं होती। सही है, थिन होती है, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो है वो सेल वॉल को एक हाइड्रोफोबिक बैरियर जो है वो कवर किए होते हैं, जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं या आउटर कोटिंग कहते हैं। अब अगर आप इस आउटर कोटिंग पे देखें तो ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है। नेगेटिव चार्ज मौजूद होने की वजह से आपके पास जो है वो जो पेनिसिलिन है, क्योंकि वो भी नेगेटिव होती है आयनाइज्ड फॉर्म में, तो वो इसके अंदर नहीं आ सकती। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे पोरेंस मौजूद होते हैं, कुछ पेनिसिलिन इसके अंदर आ भी जाएगी तो आपके पास मैंने बताया था कि जो सेल वॉल और आउटर कोटिंग के दरमियान जो स्ट्रेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेन के उसके दरमियान बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करेगा, जैसे ही पेनिसिलिन रहेगी उसको खा जाएगा। सही है, और जो आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान की जो स्पेस होती है उसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। सही है, तो हमने ये बात कंट्रीब्यूट की कि चार्ज की बेसिस के ऊपर जो है वो बेसिकली हम जो है वो उस मॉलिक्यूल की जो स्पेक्ट्रम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, तो ये सारे फैक्टर्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमने ये देखा कि अगर हम जो आर्ट पोजीशन की अगर हम वहाँ पे कोई हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जब हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स ऐड करते चले जा रहे हैं तो उस ड्रग की जो है वो एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के लिए जो बेसिकली बढ़ती जा रही है, लेकिन वो ड्रग उतनी ही पोरली एक्टिव हो रही है ग्राम नेगेटिव के लिए। मतलब हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स ऐड नहीं करेंगे। सही है, फिर हमने ये देखा कि जब हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स को हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऐड करते चले जा रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो के ऊपर कुछ हल्का सा इफेक्ट हो रहा है। मतलब ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल की जो है वो बेसिकली या तो रिड्यूस हो रही है या तो बहुत कम इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर। सही है, लेकिन हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऐड करने की वजह से कंपाउंड की ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी तो कमी हो रही है। सही है, यानी कि हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप को ऐड करके जो हमारी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होगी वो भी हमारे हाथ से जाएगी और ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी तो जाएगी जाएगी, तो हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स ऐड नहीं कर सकते। फिर हमने ये देखा कि जब हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स को या हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर को जो है वो ऐड कर रहे हैं अपने मॉलिक्यूल के अंदर या आर पोजीशन के ऊपर, तो हमारे पास वो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी के ऊपर लिटिल इफेक्ट प्रोड्यूस करें, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी को नहीं छेड़ रहे, ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, बहुत ही लिटिल इफेक्ट प्रोड्यूस करें, लेकिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स ऐड होने की वजह से हमारे पास हमें ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है हमें अपनी ड्रग की। तो इस बात से कंक्लूड किया गया कि अगर हम अपनी ड्रग के अंदर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स ऐड करेंगे तो हमारी ड्रग की जो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होगी उस पर बहुत कम इफेक्ट आएगा। सही है, अब वो इफेक्ट क्या आ सकता है, या तो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी या तो जो है वो बढ़ भी सकती है लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी।
लेकिन हमारा मेन काम क्या है कि हमें ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ानी है। तो हमने ये बात देखी कि अगर हम मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी जो है वो बेसिकली हमारे पास ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब हमें हाइड्रोफोबिक जो हमारे पास वो हैं ग्रुप से हमें वहाँ पे ऐड नहीं करने। और सेकंड बात हमने देखी कि अगर हम हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करवाएंगे तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी पे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन मॉलिक्यूलर ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो हमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप ही ऐड करवानी है उस आर पोजिशन में। अब वो कौन कौन से हाइड्रोफिलिक ग्रुप हैं जिनको ऐड करने की वजह से हमें इनहेंस्ड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मिल जाता है? वो कौन से हैं? अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन ग्रुप्स को लगाने की वजह से, और यूरिया भी होता है, इन ग्रुप्स को लगाने की वजह से हमारे पास हमें ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बढ़ती हुई जो है वो बेसिकली हमें नजर आई। सही है, वो सारी बातें यही जो है वो यहाँ पे कंक्लूड की जा रही हैं। सही है, ये बात क्या कंक्लूड की जा रही है कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप जब हम एसाइल साइड चेन के ऊपर लगाएंगे, और एसाइल साइड चेन के ऊपर कहाँ लगाएंगे? अल्फा कार्बन के ऊपर। जो भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो अल्फा कार्बन के ऊपर होगी, ये आपने याद रखना है। जैसे कि पेनिसिलिन जी में लगाए गए। सही है, पेनिसिलिन जी क्या थी? पेनिसिलिन जी में हमने हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगाए थे। पेनिसिलिन जी का नाम क्या था? बेंजाइल पेनिसिलिन। वहां पे सिर्फ एक बेंजीन ग्रुप ही मौजूद था, जिसकी वजह से उसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी तो अच्छी थी, लेकिन वो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम नहीं कर रही थी। सही है, और अगर हमने हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर को और ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू किया तो हमारे पास ड्रग जो है वो बेसिकली उसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी पे बहुत कम अफेक्ट आएगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी ड्रॉप होती चली जाएगी। लेकिन हमने देखा कि अगर हम हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स को ऐड करेंगे आर पोजीशन के ऊपर, तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऐड करने की वजह से ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी पे अफेक्ट आएगा। जैसे हमारे पास पेनिसिलिन टी में हमने हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स अटैच किए, या तो ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जैसे पेनिसिलिन एन में हम देखेंगे अभी। सही है, लेकिन हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऐड होने की वजह से हमारे पास ड्रग की ग्राम नेगेटिव कवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ग्राम नेगेटिव कवरेज हमारे पास कब सबसे ज्यादा हमें मिलेगी? जब हम अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या यूरिया ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को अल्फा कार्बन के ऊपर अटैच कर देंगे जो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है ऑन द एसाइल साइड चेन। मतलब हमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप ही अटैच करने। सही है, तो हमने हाइड्रोफिलिक ग्रुप अटैच करके देखो, हाइड्रोफिलिक ग्रुप में हमारे पास जो